हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जी सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए अनुच्छेद आर्टिकल टॉप 35 क्वेश्चन लाया हूं। बार बार जो पूछे गए अनुच्छेद है, जैसे रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी में पूछे गए या पैट में या एसएससी जीडी में जो पूछे जाएंगे, वे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, वे क्वेश्चन मैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और कभी भी अनुच्छेद बढ़ते नहीं है फ्रेंड्स। 395 अनुच्छेद है तो 395 ही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 65A 65B इस तरीके से अल्फ़ाबेट में वे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो सही है वो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है फ्रेंड? तो अनुच्छेद 21 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया फ्रेंड कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बार बार रिपीट होने वाला एग्जाम में यह क्वेश्चन है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 इसका होगा राइट आंसर सी। ठीक है, आर्टिकल 17। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 48A। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 48A। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड, फाइनेंशियल जो हमारी कंडीशन है हमारे देश की, उसमें आपातकाल मतलब कि आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगना। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 360। ठीक है ना, अनुच्छेद 360। और यह हमारे देश में ये भी याद रखना कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे देश में कभी नहीं लगा, वो 360 अनुच्छेद है, कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 32। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें नए राज्यों का जो प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 2। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम के निषेध से संबंधित है।
तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि बाल तस्करी, ठीक है ना, और बाल मजदूरी और बाल श्रम निषेध है, ठीक है ना, ये सही नहीं है। तो ये आर्टिकल 23 में बोला गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 76, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो बनती है फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19A, इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 19A। ये आपको वीडियो चाहे 2 बार देखनी पड़े फ्रेंड्स, पर आपको इनको रट लेना 35 क्वेश्चनों को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है, नेक्स्ट में यहाँ पर किस अनुच्छेद में धर्म व संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद में धर्म व संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो किस आर्टिकल में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32, ठीक है ना, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 40 होगा। इस आर्टिकल में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद है, 5 अनुच्छेद आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें समानता के अधिकार के बारे में बोला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 14 से 18। ये 5 आर्टिकल हैं जिसमें समानता के अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। एग्जाम हुआ ग्रुप डी का 1 तारीख को, उसमें भी यही क्वेश्चन, अगले दिन भी यही क्वेश्चन दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 51A, बी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 51A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 50 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 66, ठीक है ना, अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। तो संसद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में फ्रेंड्स। तो आर्टिकल यहाँ पर 79 हो जाएगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 79। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद, ठीक है ना, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है। तो किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 110। तो राइट आंसर सी, अनुच्छेद 110 होगा इसका, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो चाहे 2 बार देखनी पड़े पर आपको बिल्कुल रट लेने ये क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, किस आर्टिकल में भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 148, ठीक है, अनुच्छेद 148 इसका आंसर होगा 148, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो किस आर्टिकल में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका अनुच्छेद 214, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ए अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल इसमें होगा 340, ठीक है ना। इसका आर्टिकल नंबर 340 होगा। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 340, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर होगा ये अनुच्छेद 148 148, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राज्यसभा हिंदी तथा देवनागरी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोबारा बोल देता हूँ, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 348, ठीक है ना, 343। राइट आंसर बी होगा अनुच्छेद 343, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा अनुच्छेद 76, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76 और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 76 ये कहता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड अनुच्छेद 335, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अनुच्छेद 335 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 इस दोनों में बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के लिए विशेष में प्रावधान, ठीक है ना, विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका अनुच्छेद 108, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 108 होगा, ए होगा। इसमें बोला गया है लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आर्टिकल 108, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो किस आर्टिकल में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो आर्टिकल नंबर 256, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा इसका राइट अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। राइट आंसर होगा इसका बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें बच्चों से शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर अनुच्छेद आर्टिकल 24, ठीक है। तो अनुच्छेद इसका 24 होगा और राइट इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। तो इसका लास्ट
क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा? 63। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।